अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इन कैमरा इजलास जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। कौंसिल अरकान को सिंतास मुआहदे पर भारत के इकदाम से आगाह किया जाएगा। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल समेत 15 अरकान इजलास में शरीक। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तिआल अंगेजी और खत्ते में अमन को लाहा खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आसिम इफ्तिखार को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तिआल अंगेजी और जंगी बयानात पर तशवीश का इज़हार। आज़ाद और गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश का यादा। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत की मुआशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिशें नाकाबिले कबूल। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तमाम फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने का आज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए खबरदार करते हुए कहा, किसी भी ऐसे फौजी इकदाम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले चंद बरसों के मुकाबले में अपने उरूज पर है। ये वो वक्त है कि इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। दोनों मुल्कों के लिए पैगाम है कि फौजी कार्रवाई का कोई हल नहीं। अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए, सिफारतकारी की तरवीज करे और एक बार फिर अमन के आज़म के लिए हौसला अफजाई करे। पहलगाम में हुई खौफनाक दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। लवाकिन से इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भारत बुखला गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के सदर यूनान और गैर मुस्तकिल अरकान से राब्ते। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तिआल अंगेजी और खत्ते में अमन को लाहा खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास में पाकिस्तान भारतीय पॉलिसियों को बेनकाब करेगा। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत। इजलास में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मंदूबीन की शिरकत मुतवक्किल। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर जबरदस्त पेशकदमी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर आज़म से पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का एहसास। तिजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारत का रवैया इश्तिआल अंगेज, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिले कबूल। पानी हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुकात मजबूत बनाने और अमन के लिए ताउन का आज़म। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया। इलाकाई अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया खत्ते में अमन की बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंतुखेल भी मिले। भारतीय जारियत के तनाजुर में बलूचिस्तान की मुकम्मल ताउन और यकजहती की यकीन दहानी। भारत को मुंह की खानी पड़ गई। भारत की जानिब से पानी बंद करने का मोदी अपनी ही साजिश में फंस गया। आबी दहशतगर्दी महंगी पड़ गई। दरियाए चनाब का पानी रोकने में नाकाम। दरियाए चनाब के पानी ने खुद रास्ता बना दिया। हेड मराला तक पहुंच गया। दरियाए चनाब का हेड मराला पर बहाव 14,000 क्यूसेक। पीर के रोज 11 बजे चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक था। सिफारती सराय के मुताबिक भारत मजीद पानी रोका तो बगलियार डैम टूट जाएगा। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता।
सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी, भारत के इक़दामात खत्ते और दुनिया के लिए खतरा। हमने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर किया। हम अलर्ट हैं, भारत की जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मुहिम जोई के अज़ाइम को हमने लम्हों में नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियां जारी हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन तरीन खतरा। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द गिरोह बलूचिस्तान शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के अरकीन बलूचिस्तान के अवाम के लिए शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराहा और सिविल सोसाइटी के अरकीन की तरक्की और खुशहाली के अमल में किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप की शुरा ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी के अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PP वफ्द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल। हुकूमती वफ्द में तलाल चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत हुई। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बामी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों जानिब से बामी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुतफ़िका मंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। आलमी बरादरी को भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर बहस की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, पूरी कौम हर जारियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार बनी है। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हम सब पाकिस्तानी मुल्क की दिफा के लिए खून निछावर करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली से खिताब। कहा, भारत एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात का मुकाबला हमेशा एक मजबूत लीडर ही कर सकता है। इस मुल्क को बानी पिचाई की जरूरत है। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, मोदी तारीख का दूसरा यजीद बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में कोई TTP नहीं, कोई BLA नहीं। भारत मुलव्विस प्रॉक्सी से लड़ना सांप की दुम से लड़ने के मुतरादिफ। हमारे शहीद कायद ने आपको न्यूक्लियर पावर बनाया था। हम जंग नहीं चाहते। जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हम सब मुत्तहिद। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान जंग का हामी नहीं। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और वज़रा की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान समेत JHYFA के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। फजलुर रहमान ने कहा, ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी और ना हुकूमत तवज्जो दे रही है। एक तो हम खास जज्बे के तहत आए, लेकिन किसको सुनाएं। हालात को मद्देनजर रखकर मैं ऐवान से जानना चाहता हूँ, किसी भी मुल्क की फौज कौम की हिमायत के बगैर नहीं लड़ सकती। इतवार के रोज जो ब्रीफिंग दी गई वो भी गैर संजीदा। भारत जंग चाहता है, लेकिन उसके अपने मुल्क के लोग साथ नहीं। मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता है, इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अगर हम कोई इकदाम उठाएंगे तो ये तकसीम की कोशिश।
भारत ने हमला किया तो हमारा जवाब इससे ज्यादा सख्त होगा। जंग शुरू हुई तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी सरहदों के दोनों तरफ दुश्मन मौजूद। कालेदम टीटीपी का मजहब से ताल्लुक नहीं, ये कराई के लोग हैं। कालेदम टीटीपी और बीएलए भारत की प्रॉक्सी हैं। अंदाजे हैं कि जंग एलओसी तक महदूद रहेगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग के मुतरादिफ होगी। मोदी ने कोई गलती की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो तारीख में लिखा जाएगा। भारत आलमी बरादरी में तनहा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की किसी मुल्क ने हिमायत न की। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश ने भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। भारतीय वजीर खारजा मायूसी के आलम में आलमी बरादरी पर बरस पड़े। एक तकरीब में कहा भारत को नसीहत करने वालों की जरूरत नहीं, भारत को साथी दरकार है। दिफाई मारीन का कहना है यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने के बाद यूरोपीय ममालिक भारत से खुश नहीं, इसलिए हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत को यूरोपीय मुल्कों की तरफ से सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। फसलाई निजाम को कोई हक नहीं, वो कौम के फैसले करे। बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर तमाम ब्रीफिंग्स बेमानी। सलमान अकरम राजा के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पीटीआई संजीदा और महबूब वतन जमात है, अवामी नुमाइंदों की शिरकत के बगैर ब्रीफिंग की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई के मुकदमात इख्तिताम के करीब है। जाली निजाम के होते हुए मुझे बानी की रिहाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी ये जानता है कि मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। निजाम बदलने के लिए मुल्क की तहरीक चलाने की जरूरत, कौमें इनकलाब लाते हैं। कोई भी सियासी जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान वाजे कर चुका पानी हमारी लाइफलाइन। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो हम भरपूर जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत को पानी रोकने के लिए नए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे जो पाकिस्तान कभी नहीं बनाने देगा। भारत ऐसे नए स्ट्रक्चर बनाना है तो ये ऐलान जंग होगा। हमें कहते थे ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, बताया जाए वज़ीर आज़म कल कहाँ थे। फैसल चौधरी के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हमें मुल्क दुश्मन कहा जाता है। मुल्क दुश्मन कौमी सलामती इजलास में कैसे बैठ सकते हैं। अता तारर साहब ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में सिर्फ सरमायाकारों के पैसे डुबोए।